अस्सलाम वालेकुम। मैं रेड़वरिया के रहने वाला हूँ। जिला सिद्धार्थनगर, बड़ा पोस्ट बढ़ने, छोटा पोस्ट महादेव, ग्राम रेड़वरिया, थाना ढिबरुआ। आपको अगर हमारा तकरीर अच्छा लगेगा तो आप दोबारा लाइक करिएगा। एक से बढ़ के एक तकरीर आपको सुनने को मिलेगा। तो तकरीर में चालू करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शमे रिसालत के परवानों, मेरे गौसे आजम के दीवानों, मेरे तौहीद के मतवालों, मेरे मुआजा रेड़वरिया के मुसलमानों से गुजारिश किया जाता है कि अफजल भाई के दौलत कदा पर मिलादे पाक रचार बसाया गया है। जल्द से जल्द आप मिलादे पाक में आने की कोशिश गवारा करें। लेकिन इस खुशी में मिलादे पाक रचार बसाया गया है कि अफजल भाई के एक छोकरा पैदा हुआ है। इसी खुशी में मिलादे पाक रचार बसाया गया है। वैसे मैं पेटपड़वा से आने की मेरी मूल रेड़वरिया में नहीं था, लेकिन मेरे अफजल भाई ने मुझे याद किया तो मैं पेटपड़वा से चलकर रेड़वरिया में आया हूँ। तो मैं आया हूँ तो अपने बातों को आपके कुछ चंद मिनट के लिए अपनी बातों को आपके हवाले तक करके दिखलाऊंगा। जब जिसके घर में बेटी पैदा होती हैं तो ढाका जैसा मुंह बना लेते हैं, कोहड़ा जैसा मुंह फुला लेते हैं। कहीं क्या तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है? वो बोलते हैं नहीं नहीं, बेटी नहीं पैदा हुई है, बल्कि नागिन पैदा हुई है। लेकिन नहीं मुसलमानों, जब घर के अंदर बेटियां पैदा हुआ करती हैं तो घर की एक लक्ष्मी पैदा हुआ करती हैं। आपको बताते चलते हैं मुसलमानों, जब वो बेटी और वो बेटा जब कुछ जानकार हो जाते हैं तो वो क्या काम करता है, अपने बेटे को जब चटनी खिलाना चालू करता है तो बेटे को अंडा खिलाना चालू करता है। जब बेटे को अंडा खिलाना चालू करता है तो बेटे को मुर्गा खिलाना चालू करता है। इसी तरीके से टाइम गुजरता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है। एक दिन उनकी बहन जान अपने भाईजान से अर्ज करती है, ए बहन जान, ए भाईजान, एक बात मुझे आप बताइए, जब अब्बू जान जो है आपको अंडा खिलाया करते हैं तो मुझे चटनियाँ क्यों खिलाया करते हैं? जब आपको जो है मुर्गा खिलाया करते हैं तो मुझे अंडा क्यों खिलाया करते हैं? इसमें वजह क्या है, इसमें बात क्या है? उनके अब्बू जान अर्ज करते हैं, ए बहन जान, इस चीज को तो मुझे भी तो नहीं मालूम है, लेकिन कसम खुदा की जब अब्बू जान घर के अंदर आएंगे तो अब्बू जान से अर्ज करेंगे, ए अब्बू जान, ऐसा आप क्यों करते हैं? जब बहन जान को चटनियाँ खिलाया करते हैं तो मुझे अंडा क्यों खिलाया करते हैं? जब बहन जान को आप अंडा खिलाया करते हैं तो मुझे मुर्गा क्यों खिलाया करते हैं? इसमें वजह क्या है, इसमें बात क्या है? एक उनके अब्बू जान घर पे इरशाद फरमा रहे हैं, उनके अब्बू जान घर पे इरशाद फरमा रहे हैं, उनकी बेटे जान जग में पानी धुल के अब्बू के पास पहुंचा दिया करती हैं। उसके बाद में उनके भाई जान आके कुर्सी लगा के अपने अब्बू जान के बाजू में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में उनके बेटे जान अपने अब्बू जान से अर्ज करते हैं, ए अब्बू जान, एक बात आपसे मैं पूछने चाहता हूँ, आज आपको बता नहीं होगा। उनके अब्बू जान अर्ज करते हैं, ए बेटे जान, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप हमसे पूछने चाहते हैं? उनके बेटे जान अर्ज करते हैं, ए अब्बू जान, एक बात मैं आपसे यही चीज पूछने चाहता हूँ, जब आप बहन जान को आप जब चटनियाँ खिलाया करते हैं तो मुझे अंडा क्यों खिलाया करते हैं? जब उनको अंडा खिलाया करते हैं तो मुझे मुर्गा क्यों खिलाया करते हैं? इसमें वजह क्या है, इसमें बात क्या है? उनके अब्बू जान अर्ज करते हैं, ए बेटे जान, जब इस बात को आपने पूछ लिया है तो मुझे बता नहीं होगा। मैं अंडा तुम्हें इसलिए खिलाता हूँ, मुर्गा तुम्हें इसलिए खिलाता हूँ कि तुम जल्दी से बड़े हो सको, अपने हाथ पांव से खड़े हो सको, मुझे कमाने खिलाने के काबिल के हो सको। तुम्हारी बहन जान की खातिर इसलिए कम करता हूँ कि उसे दूसरे के घर जाना होगा, तुम्हें मेरे पास रहना होगा, इसलिए तुम्हारी खातिर मैं ज्यादा करता हूँ। उसके बाद में उनकी बहन जान जब इस बात को सुनती हैं तो एकदम बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती हैं। उसके बाद में वो लड़का नहीं रह गया, वो लड़का जवानी के आलम में अपने आ जाता है। उसके बाद में उनके अब्बू जान अर्ज करते हैं, ए बेटे जान, मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरे लिए पानी लेकर चले आना। उनके बेटे जान
सुनता है तो वो क्या काम करता है, बढ़ने के तरफ रवाना हो जाता है, बढ़ने के तरफ रवाना हो जाता है। बेटी के कानों में आवाज टकराता है, जब को धुल लेते हैं, खेतों में पानी पहुंचा देती है। बेटा सुनने के बाद भी वो नहीं खेत में पानी पहुंचा रहा है, बेटी जान खेत में पानी पहुंचा दिया करती है। उसके बाद में कुछ दिन और बीत जाता है। एक दिन ये मूड बना के घर पे आता है, अपने अब्बू जान से, अपने अम्मी जान से वो अर्ज करता है, ए अम्मी जान, ए अब्बू जान, आपको ऐसे जगह ले चल रहा हूँ घुमाने के लिए जहाँ आप खुशियों से झूम उठोगे, जहाँ आप खुशियों से मचल उठोगे। उसके अब्बू जान जब इस बात को सुनते हैं तो कम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा इस लायक हो गया कि किसी शहर में मुझे घुमाने के काबिल का हो गया है। उसके बाद में वो कंबल को लेता है, कंबल को लेने के बाद में अपने कंधे पे रख लेता है। एक अंगुली अपने माँ को पकड़ाता है, एक अंगुली अपने बाप को पकड़ाता है। ठंडी का मौसम होता है, ठंडी का गिरगिराहट होता है। उस ठंडी के मौसम में दाहिने हाथ को अपने माँ को पकड़ाता है, बाएं हाथ की अंगुली अपने बाप को पकड़ाता है और घर से रुखसत हो जाता है, घर से रवाना हो जाता है। ऐसे जंगल में ले जाता है। वहाँ इंसानों की बस्ती नहीं हुआ करता है, बल्कि जानवर की बस्ती हुआ करता है। ये कंबल के टुकड़ा अपने बाप को पकड़ाता है, पकड़ाने के बाद में अपने बाप को बोलता है, ए अब्बू जान, तुम्हारा रहने का ठिकाना यही है, तुम्हारा आराम करने का ठिकाना यही जंगल है, आपको घर पे नहीं रहना होगा। जो उसके जरिए से बेटा होता है, जो अपने माँ बाप को कंबल पकड़ा के दो टुकड़ा बना के देकर आता है, उसके जरिए से जो बेटा होता है पीछे पीछे जाके उस जंगल में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में अपने अब्बू जान से अर्ज करता है कि ए अब्बू जान, ये दादी जान और बाबा जान के साथ में आपने क्या कर डाला। इस कंबल को दो टुकड़ा बना के एक दादी जान को पकड़ा दिए हैं, एक बाबा जान को पकड़ा दिए हैं। अपने दादी जान से वो कंबल को छीन लेता है, उसका पोता उस कंबल को छीन लिया करता है। उसके बाद में वो कंबल का दोनों टुकड़े को संभाल के अपने कंधे पे रख दिया करता है। उसके पोते ने अपने कंबल को अपने कंधे पे रख लिया करता है। अपने अब्बू जान की मैं भी जवान हो जाऊंगा, इस कंबल को मैं संभाल के रखता हूँ, और जब जवानी के अपने आलम में आऊंगा तो इसी जंगल में तुझे भी छोड़ के, यही कंबल को दो टुकड़ा पकड़ा के तुम्हें भी छोड़ के जाऊंगा। इसी जंगल में तुम्हें भी छोड़ के, जंगल के अंदर छोड़ के जा रहे हो। ये जब मैं भी अपने जवानी के आलम में होऊंगा तो इसी कंबल को दो टुकड़ा बना के तुम्हें भी इसी जंगल में छोड़ के जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।